गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार, आदाब, आदाब, जय सत श्री श्री अकाल, अकाल, वेलकम, वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सभी सभी लोगों लोगों का। का। दोस्तों, दोस्तों, क्लास क्लास लाइव हो लाइव हो चुकी चुकी है। है, जल्दी जल्दी से से सारे सारे के के सारे सारे लोग लोग यहाँ यहाँ पर पर मौजूद हो मौजूद हो जाइए। जाइए। आप आप सभी सभी लोगों लोगों का का बहुत 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 स्वागत, स्वागत, इस्तकबाल, इस्तकबाल, अभिनंदन है। अभिनंदन है। दिस इज इंडियन पॉलिटी। ये है भारतीय राज्य व्यवस्था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। या भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत के संवैधानिक विकास को हमने दो फेजेस में डिवाइड किया था, दो चरणों में विभाजित किया था, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। तो हम बात कर रहे थे अबाउट कंपनी रूल। कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1857 तक का पीरियड। जल्दी से मुझे बताइए, हमने लास्ट क्लास में, जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी, तो हमने कौन सा एक्ट यहाँ पर डिस्कस किया था लास्ट? जहां तक मुझे याद है, जहां तक मेरा ख्याल है, हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। प्लीज कंफर्म कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने आखिरी किसके बारे में बात की थी, या हम कहां तक पहुंचे थे? क्या सभी के डिवाइसेस में क्लास चल चुकी है? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए जरा। आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स मेरे पास नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे जल्दी से बताइए, क्लास लाइव हो चुकी है सभी के डिवाइसेस में? आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कीजिए। प्लीज जल्दी से मुझे 73 की रेगुलेटिंग एक्ट की हम लास्ट क्लास में क्या का रॉबर्ट क्लाइव है कर दी गई थी।
गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्लीज जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए क्या अब क्लास चल रही है। मेरी तरफ से क्लास ठीक 9 बजे लाइव कर दी गई थी। इतना कुछ मैंने आके बोर्ड पे लिख भी दिया गया था, बट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास नहीं चल रही है। प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या अब आपकी क्लास चल गई है। प्लीज कंफर्म। क्या सभी के डिवाइसेस में क्लास चल गई है? आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर, फर्स्ट गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव है। ओके। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग है क्या? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। चल गई है क्लास? चलिए। आइए भाई, सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से मौजूद हो जाइए और फटाफट से मुझे बताइए कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे और कहाँ तक पहुंचे थे। जहां तक मुझे याद है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हमने पढ़ना शुरू किया था, भारत का संवैधानिक विकास। और मैंने आपको बताया था कि भारत के संवैधानिक विकास में हम लोगों ने इसे 2 फेजेस या 2 चरणों में विभाजित किया था, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1857 तक, और फिर उसके बाद क्राउन रूल की शुरुआत होगी 1858 में, जिसमें हम 1858 से लेकर 1947 तक का पीरियड पढ़ेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पारित होकर आया, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत अब बंबई और मद्रास के गवर्नर भी बंगाल के ही गवर्नर के अधीन कर दिए गए, और अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना, ये मैंने आपको बताया। लेकिन ध्यान रखेंगे, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जो जो कमियां, जो जो त्रुटियां थी, उन्हें सही करते हुए और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ संशोधन करते हुए उसका एक संशोधन भेजा गया, उसका एक अमेंडमेंट भेजा गया, जो कि 1781 में आया। और इसी के बाद हम बात करेंगे, लिखिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसे कहा जाता है संशोधनात्मक अधिनियम। उसके बाद आया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम। जल्दी से हेडिंग डालिए। क्या क्या काम इस एक्ट के तहत किए गए? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सम रिफॉर्म्स वर मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इस अधिनियम के तहत। सर, लिखवा कर पढ़ाइए। लिखवाई तो रहे भाई, और क्या कर रहे हैं।
लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, सम रिफॉर्म्स वर मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हिंदी में लिखिए 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में सुधार किए गए। Some reforms were made in the Regulating Act of 1773। हिंदी में लिखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में कुछ सुधार किए गए। और दूसरा काम क्या हुआ, तो लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा गॉट the power to make laws for entire Bengal Bihar and Odisha। हिंदी में लिखेंगे कलकत्ता की सरकार को इस अधिनियम के तहत, कलकत्ता की सरकार को इस अधिनियम के तहत पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब, रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी कमियां थी, जितनी भी त्रुटियां थी, उनको दूर करने के लिए ये एक्ट पारित करके भेजा गया था। एडमंड बर्क, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रीवी काउंसिल के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर इस एक्ट या इस अधिनियम को पारित करके भेजा गया था। एक और इसमें महत्वपूर्ण काम हुआ। वो महत्वपूर्ण काम ये था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा या उसकी परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता था या जो भी लॉ बनाया जाता था, कानून बनाया जाता था, उसे पंजीकृत करने के लिए, उसे रजिस्टर्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही उसे मान्यता प्रदान की जाती थी। लेकिन इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, लिखेंगे गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल गॉट फ्री फ्रॉम द jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में लिखेंगे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को
गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मिलकर अब जो नियम बनाएंगे, अब जो कानून बनाएंगे, अब उसे सुप्रीम कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराने की या रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 मुख्य काम थे जो कि 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम के तहत किए गए। इसके बाद अगला एक्ट पारित करके भेजा गया 1784 में आया, लिख लीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद लिखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम सबसे पहला काम लिखेंगे एज पर दिस एक्ट ट्रेड एंड पॉलिटिकल वर्क्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी trade and political works from East India Company got separated. हिंदी में लिखेंगे इस अधिनियम के तहत लिखेंगे कंपनी से, इस अधिनियम के तहत कंपनी से व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को अलग अलग किया गया या पृथक किया गया। लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत कंपनी से व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को पृथक किया गया या अलग किया गया। सबसे पहला, जो व्यापारिक कार्य थे, जो ट्रेड वर्क्स थे, जो व्यापारिक कार्य थे, वो रखे गए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, यानी कि निदेशक मंडल के पास। लेकिन पॉलिटिकल वर्क्स या राजनीतिक कार्यों के लिए पॉलिटिकल वर्क्स या राजनीतिक कार्यों के लिए लिखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल
was established in England. लिखेंगे इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई. A board of control was established in England. इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई. बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या था भाई? क्योंकि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था, इसीलिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा लिए गए फैसलों या लिए गए निर्णयों को रद्द करने की शक्ति इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल के पास हुआ करते थे. और ध्यान रखेंगे, देयर वर 6 members in that board of control. इस नियंत्रक मंडल में कुल 6 सदस्य हुआ करते थे. समझ गए बात? अगला काम क्या हुआ? One member was reduced from the Council of Governor General. लिखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद से, गवर्नर जनरल की परिषद से एक सदस्य को कम कर दिया गया. अभी तक गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 members या 4 सदस्य हुआ करते थे, बट फ्रॉम दिस एक्ट these were reduced to 3 members now. अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या केवल 3 बची, जो अभी तक 4 थी. इसके बाद लिखेंगे गवर्नर जनरल गॉट द पावर टू टर्मिनेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया. इसके बाद लिखेंगे अ कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड फॉर द इलीगल वर्क्स ऑफ कंपनी मेंबर्स. लिखेंगे कंपनी के सदस्यों
लिखेंगे कंपनी के सदस्यों के अवैध कार्यों के लिए। कंपनी के सर गवर्नर जनरल गॉट, मेरे भाई मैंने कहा गवर्नर जनरल गॉट द पावर टू टर्मिनेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल, मैंने कहा गवर्नर जनरल गॉट द पावर टू टर्मिनेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति दी गई। कंपनी के सदस्यों के अवैध कार्यों के लिए, कंपनी के सदस्यों के अवैध कार्यों के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। ये सारे के सारे काम हुए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्लियर हो गई बात? इसके बाद 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल समाप्त हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और ये तय किया गया कि अब बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दो शर्तें रखी गई और उसके द्वारा कहा गया कि अगर मेरी इन दो शर्तों को माना जाएगा, अगर मेरी इन दो कंडीशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा तो ही वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत जाएगा। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की ही शर्तों को पूरा करते हुए अगला एक्ट पारित करके भेजा गया और अगला एक्ट पारित करके वो कहलाया, लिखेंगे द एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। द एक्ट ऑफ 1786 या 1786 का अधिनियम। दो इंपॉर्टेंट काम या दो महत्वपूर्ण कार्य इस एक्ट के तहत किए गए। सबसे पहला लिखेंगे इन स्पेशल कंडीशंस।
गवर्नर जनरल कैन cancel the decision taken by his council. लिखेंगे विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, इन स्पेशल कंडीशंस या विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति दी गई। विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति दी गई। दूसरा काम लिखेंगे गवर्नर जनरल became the head commander of ब्रिटिश आर्मी। लिखेंगे गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति बना लिया गया। इसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या 1793 का चार्टर अधिनियम।
अब क्या क्या महत्वपूर्ण काम इसके तहत हुए? सबसे पहला, लिखेंगे द ट्रेड मोनोपोली। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। The trade monopoly of East India Company was extended for 20 years. लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। The trade monopoly of East India Company was extended for 20 years. इसके अलावा लिखेंगे salaries of members of the board of control started paying from इंडियन रेवेन्यू। लिखेंगे नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन। नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन अब भारतीय राजस्व से किए जाने लगे। इसके अलावा लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिटन लॉज वॉज स्टार्टेड। इसी के तहत लिखित विधियों द्वारा या लिखित कानूनों के द्वारा प्रशासन की शुरुआत की गई। और ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट गॉट द पावर टू एक्सप्लेन दीज रिटन लॉज। इन लिखित नियमों की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुआ। इन लिखित विधियों की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया। अब हर 20 साल के बाद एक चार्टर भेजा जाएगा, एक चार्टर अधिनियम भेजा जाएगा जिसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार एक्सटेंड किए जाएंगे या कंपनी का शासन एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसके बाद हम 3 चार्टर्स और पढ़ेंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर, सॉरी 1833 का चार्टर और फिर 1853 का चार्टर। इन 3 चार्टर्स के बाद 1857 की क्रांति हो जाने के बाद 1858 में कंपनी का शासन समाप्त करके फिर क्राउन का शासन या ताज का शासन लागू कर दिया जाएगा।
चलिए, लेकिन आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करते हैं अगली क्लास में कल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।